नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर प्रत्येक दिन हमारे चैनल पे हजारों की संख्या में कमेंट आते रहते हैं कि सर हमने दस्ता परीक्षा पास की है, व्यापम परीक्षा दी है या हमारी नौकरी परीक्षा पास करने के बाद लगी है, तो ऐसे में क्या मुझको दोबारा से टेट परीक्षा देनी होगी या नहीं देनी होगी। इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों ऐसे शिक्षक जिन्होंने व्यापम परीक्षा पास की है, दस्ता पास की है या उन्होंने परीक्षा दे करके नौकरी ली है, तो इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या उनको टेट देना है या नहीं, और इस चीज़ को लेकर एनसीटी भी तरफ से क्या कुछ अपडेट है, पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। तो सभी बातें जानने के लिए इस वीडियो में आप सभी लोग लास्ट तक जरूर बने रहें। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे पूरी की पूरी अपडेट जो है हम लेकर के आ चुके हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग आएंगे तो देख पाएंगे अभी दोस्तों हाल फिलहाल में आज के 2-3 दिन पहले मैंने आप सभी के लिए स्पेशल अपना एक ऑफिशियल ग्रुप बनाया है जिसपे करीब 500 लोग जुड़ गए हैं। शिक्षक भर्ती के दोस्तों नाम से ये ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। मैंने इसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दिया है, नीचे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। आप लोग जाएं दोस्तों इस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी शिक्षक जुड़े हुए हैं और सभी टेट अनिवार्यता से प्रभावित हैं। और आप लोग दोस्तों इस ग्रुप में जुड़ करके हमें पर्सनल मैसेज करके आप लोग अपना डाउट भी पूछ सकते हैं अगर आपके पास कोई डाउट है। और इस ग्रुप में दोस्तों हर अभ्यर्थी कमेंट कर सकता है, आप चाहे किसी भी राज्य के क्यों ना हो, आप लोग जाएं इस ग्रुप में जुड़ करके कमेंट करके आपस में बातें करके डाउट भी पूछ लें और हमें मैसेज भी कर दें, हम भी आपका डाउट दूर कर देंगे। तो वहां पर दोस्तों आप लोग जाइए, जुड़ जाइए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में टेट मामले को लेकर कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी होगी मेरे इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों फाइनली सुप्रीम कोर्ट में 6 जुलाई 2026 को आरटीआई सेल में इसी टेट अनिवार्यता को लेकर एक आरटीआई के मामले में सुनवाई होने वाली है। तो उस सुनवाई में जो कुछ 6 जुलाई को निष्कर्ष निकलेगा मेरे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। अब चलते हैं आप सभी को सारी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। दोस्तों पहले मैं आप सभी को जानकारी ये देता हूँ कि जो ये दस्ता परीक्षा हो, व्यापम हो या परीक्षा दे करके अगर आपकी नौकरी लगी है तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक साथियों का ये सवाल ही रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी इस चीज़ को लेकर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। और क्लेरिफिकेशन देगा कौन, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा, ये क्लेरिफिकेशन जो है राज्य सरकार देगी। क्योंकि अगर आपने व्यापम परीक्षा पास की है, दस्ता परीक्षा पास की है या आपकी नौकरी जो है परीक्षा पास करके लगी है, तो ऐसे में आपने राज्य सरकार की परीक्षा पास की होगी। तो ऐसे में दोस्तों अब ये राज्य सरकार को डिसाइड करना होगा कि आपकी नौकरी बची रहेगी या जाएगी, या आपको टेट देना है या नहीं देना है। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं आखिर इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो दोस्तों ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत समय पहले भी किसी राज्य में फैसला दिया गया है। कहीं कहीं पर तो दोस्तों ये कहा गया है कि टेट परीक्षा जो है दस्ता के बराबर है या व्यापम के बराबर है। जैसे आप लोग बिहार के देख पाएंगे तो बिहार में फाइनली जब शिक्षक भर्ती आती है तो उस समय बिहार सरकार ऐसे कहती है कि जितने भी शिक्षक साथी या जो भी दस्ता परीक्षा पास हैं फाइनली उनको टेट नहीं देना होगा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानेगा या नहीं मानेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 सितंबर 2025 को आया और इसके पहले दोस्तों जितना राज्य सरकारों ने नोटिस जारी किया है वो 2025 का है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है राज्य सरकार से तो बड़ा है, आप लोग जानते ही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ही लेटेस्ट फैसला लागू करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं एनसीटी की तरफ से। तो दोस्तों एनसीटी की तरफ से इस चीज़ को लेकर कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि एनसीटी जो है टेट और सीटेट पर ही कानून बनाती है। बाकी दस्ता परीक्षा, व्यापम ये सब राज्य का ही मामला होते हैं, तो यही लोग देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं कि आखिर ऐसे शिक्षक जो दस्ता पास हैं, व्यापम पास हैं, या ऐसे में दोस्तों उनकी नियुक्ति एग्जाम के तहत हुई है, एग्जाम दे करके हुई है, तो ऐसे में अब उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको टेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों इस पर मैं यही चीज़ कहूँगा कि राज्य सरकार को सामने आकर के सारी की
की सारी चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए, क्योंकि अब राज्य सरकार ही क्लियर कर पाएगी। बाकी इसमें कुछ भी मैं नहीं कह सकता हूं। अब दोस्तों इस चीज़ को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जैसे भी नोटिस आएगा मैं आपको तुरंत बताऊंगा। अब यहां पर दोस्तों बात ये करते हैं कि मान लीजिए अगर आप लोग व्यापम, दस्ता या परीक्षा दे करके नौकरी लिए हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 सितंबर 2025 को फैसला लागू किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का केवल और केवल मतलब यही है कि हमारे बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। और सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों एनसीटी ने पहले ही हलफनामा दे करके ये बता दिया है कि केवल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वही शिक्षक दे सकता है, जिसके पास टेट होगा केवल वही देगा। और जो मैंने आपको हलफनामा दिखाया है उस हलफनामे में दोस्तों अच्छे तरीके से इस बात का मेंशन भी किया गया है कि जिस शिक्षक के पास टेट होगा इसका मतलब वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा होगा। तो दोस्तों यही मेन कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ना तो व्यापम को, ना ही दस्ता को, ना ही परीक्षा को, किसी चीज़ को नहीं मान रहा है। उसके कहने का साफ साफ मतलब ये है कि अगर आपके पास टेट है या सी टेट है या आपके राज्य का टेट है तो ऐसे में आप जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास ना तो टेट है ना ही सी टेट है तो आप लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रहे हैं। बस सुप्रीम कोर्ट का इतना ही मतलब है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि सभी शिक्षक हर हाल में टेट या सी टेट पास कर लें अपनी नौकरी बचाने के लिए या दोस्तों बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए और देश का भविष्य बताने के लिए। बाकी दोस्तों इस चीज़ को लेकर तो राज्य सरकार को ही सामने आना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार ही कुछ कर पाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब तो सही तरीके से नहीं मिला होगा, लेकिन ऐसे शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं पेपर देकर चाहे हो लेकिन उनके पास टेट या सी टेट नहीं है तो फाइनली उनको टेट पास करना ही पड़ेगा। ऐसे शिक्षक अभी के मैं अपडेट दिखाता रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसे शिक्षक जिनके पास दस्ता तो है लेकिन टेट सी टेट नहीं है फाइनली उनको भी टेट देना है। और ऐसे शिक्षक जिनके पास व्यापम वगैरह है अगर उनके पास टेट या सी टेट नहीं है तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 1 सितंबर 2025 के अनुसार टेट देना है। बाकी आगे आने वाले समय में आपके राज्य में, आप चाहे किसी भी राज्य के क्यों ना हो, जैसे भी कोई नोटिस आएगा इन तीनों चीज़ों को लेकर, व्यापम, दस्ता और परीक्षा को लेकर, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग ये मान के चलिए कि आपको टेट देना ही देना है। अब यहाँ पर दोस्तों फाइनली एक ये नोटिस देख पाएंगे, ये नोटिस नहीं है, ये दोस्तों एक लेटर है जो कि लोकतांत्रिक अध्यापक मंच के द्वारा दोस्तों भेजा गया है। किनको भेजा गया है तो दोस्तों राष्ट्रपति महोदय को भेजा गया है, प्रधानमंत्री जी को भेजा गया है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और इसके अलावा दोस्तों लोकसभा सांसद जो हैं ये सभी को भेजा गया है। 2 जुलाई 2026 को भेजा गया है। इसमें दोस्तों इसी के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ देख पाएंगे वर्ष 2010 में एनसीटी से पूर्व विधिवत नियुक्त एवं वर्तमान में सेवारत अनुभवी शिक्षकों की टेट सीटेट की अनिवार्यता से अस्थायी एवं संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने हेतु तत्काल विधायी जो है राहत देने की बात कही गई है। बाकी यहाँ पर पूरी जानकारी पढ़ पाएंगे। और दोस्तों जो आप लोगों का अक्सर क्वेश्चन रहता है कि ये टेट हो, सी टेट हो, व्यापम हो, दस्ता हो, ये सभी चीज़ों को लेकर राज्य सरकार क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दे रही है, तो फाइनली यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस चीज़ को लेकर ये जो है मीडिया के माध्यम से जानकारी उठाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनसीटीई और राज्य सरकारें स्थिति को स्पष्ट करें। यानी जो दस्ता है, जो व्यापम है, ये सारी की सारी चीज़ों को जल्द से जल्द राज्य सरकार को नोटिस जारी करके ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि ऐसे में किन किन शिक्षकों को टेट देना है और किन किन शिक्षकों को टेट नहीं देना है। बस दोस्तों क्या हो रहा है, पिछले 8-9 महीने से यही हो रहा है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर का 2025 का फैसला आया हुआ है और उसमें यही चीज़ कह दिया गया है कि ऐसे शिक्षक जिनके पास टेट या सी टेट नहीं है तो उनको टेट या सी टेट देना है। बाकी व्यापम हो, दस्ता हो, इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है। तो राज्य सरकार को सामने आना ही चाहिए। बाकी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर सारी जानकारी जो है बताई गई है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों इस चीज़ को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट ज़रूर करें, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है। बाकी अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।